नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सुंदर सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आज जब मैं सुबह उठा तो उठते ही देखा कि जो चिड़ियाएँ हैं कितने प्यार से गुनगुना रही हैं। गुनगुनाते हुए अपने दिवस की शुरुआत कर रही हैं। पश्चात यदि आप देखें तो फिर अपने कार्य के लिए उड़ पड़ती हैं दाना पाने के लिए और खुशी-खुशी शाम को वापस अपने घोंसले में लौट जाती हैं। सुबह की शुरुआत कितनी अच्छी उनकी होती है, गुनगुनाते हुए, चहचहाते हुए और चल पड़ते हैं अपने कार्य में। मित्रों, हम भी सीखें उनसे, सब कुछ बहुत कुछ सिखाती हैं हमें, लेकिन ये प्रकृति की चीज़ें, ये छोटे-छोटे जीव-जंतु भी हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। हम भी मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए अपने दिवस की शुरुआत करें कि आज का दिन मेरा बहुत सुंदर होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। और यदि मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए खुशी से हम दिवस की शुरुआत करते हैं तो सचमुच सारा दिन बहुत ही सुंदर होता है। हमारी कार्य पर इसका बहुत असर पड़ता है। इसीलिए किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि उठो तो मुस्कुराते हुए और सो तो भी मुस्कुराते हुए। तो आइए मुस्कुराते हुए ही दिवस की शुरुआत करते हैं और यही संकल्प रखेंगे कि सारे दिन मुस्कुराते रहेंगे और सोते समय भी मुस्कान के साथ ही अपनी पलकें बंद करेंगे। आइए इसी मुस्कान के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। गलती करना गलती नहीं बल्कि उस गलती को ना सुधारना गलती है। अपने जीवन में ना जाने हमने कितनी बड़ी एवं छोटी गलतियां की होंगी। कई बार हम दूसरों की गलतियों पर नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन जब हमसे गलतियां हो जाती है तो वो महसूस तक नहीं होती। इसलिए दूसरों की गलतियों पर गुस्सा होने के बजाय उसे नया मौका देना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है कि इंसान हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखता है। उसकी गलतियां उसके काम को निखारने का बहुत बड़ा काम करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि गलतियां करना गलत नहीं बल्कि उन गलतियों को ना सुधारना गलत है। मित्रों, कहते हैं कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती रहती है। हमारे चेहरे की मुस्कान को छीन लेती है चिंता। क्यों ना हम इस चिंता से मुक्त हो जाएं। क्या चिंता करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं? यदि ठीक हो जाती हैं तो हम ज़रूर चिंता करें, और यदि नहीं होती हैं तो हम चिंता से मुक्त होकर अपने मन को बहुत सकारात्मक भाव में रखते हुए हर परिस्थिति के बारे में सोचें कि उसका क्या निदान हो सकता है। चाहे वो तन की बीमारी की बात हो, परिवार की किसी समस्या की बात हो या अन्य किसी परिस्थिति की बात हो। यदि मन शांत होगा, स्थिर होगा, प्रसन्नचित्त होगा, हल्का होगा, हमारा निर्णय सही होगा। इसीलिए चिंता की चिता में अपने आप को ना जलाएं, लेकिन सकारात्मक भाव रखते हुए जीवन की परिस्थितियों का निदान करें। यही हमारा शुभ संकल्प रहता है कि आप हमेशा ही अच्छे भाव में रह करके अपने तन और मन को स्वस्थ रखते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ें। तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। दोस्तों हम जानते हैं कि इंसान एक खाली बॉडी नहीं है। मरने के बाद बॉडी कहा जाता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो उसको कहते हैं बॉडी लेके जाओ। दोस्तों एक इंसान 3 एनर्जी से बना हुआ है, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। तो आत्मा के पास जो 7 एनर्जी हैं वो मन के माध्यम से, मन में अर्थात 3 थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, थ्रू वो एनर्जी शरीर की सेल्स में ट्रेवल करती है और जिससे वो सेल्स प्रॉपर काम करते हैं। आज जो शरीर की या मन की बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है हमारी नेगेटिव टीम, हमारे नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव वृत्ति या एटीट्यूड जीवन के प्रति या अपने समस्याओं के प्रति। हमारे साथ जो साइकोलॉजिकल हर्ट्स हमें हुई हैं जीवन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, वही उसका कारण बनती हैं। तो दोस्तों इस पे बहुत रिसर्च हुई है। पिछले लगभग 86 से इस पे काफ़ी काम होना शुरू हुआ और ये पाया गया अगर नेगेटिव थॉट सिस्टम को परिवर्तन कर लें तो उससे हमारे अंदर
बीमारियों को भी रिवर्स किया जा सकता है। और जीन्स भी मैनिफेस्ट क्यों होते हैं, इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है कि जीन्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं और कैसे उसको मदद करते हैं। हमारी डाइट, एक्सरसाइज और एडिक्शंस उसको कैसे बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सही ढंग से अपने थॉट पैटर्न्स को ठीक कर लें, उसमें ये देखा गया है कि टीलोमरेज एक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं प्रॉपर लाइफस्टाइल से, मेडिटेशन से, प्रॉपर डाइट से और प्रॉपर अगर हम सोने का समय, उठने का समय, अपने अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको हम एक्टिव करके उसके हिसाब से लाइफ को लीड करें तो हम एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, डिजीज़ फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। आप दोनों ही स्थितियों को देखें, कौन सी स्थिति ज़्यादा श्रेष्ठ लगती है, कौन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। निश्चित रूप से दूसरे वाला, क्योंकि पहले वाले को तो सब कुछ पहले ही मिल गया है, लेकिन दूसरे वाले को जो मिला है उसे ही वो अच्छा बना लेता है, उसे ही और बेहतर बनाने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करता है। वास्तव में हमें जो भी मिला है उससे हम अच्छे से अच्छा बनाते चलें, उसी चीज़ के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी आगे की ओर बढ़ते चलें। यही तो वास्तव में जीवन है और यहीं से वास्तव में सुख, शांति और खुशी की उत्पत्ति होती है। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी अपने जीवन की सुंदर धारणाओं के आधार पर, अपनी सुंदर सोच के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर, और इसीलिए वो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज के खास मेहमान का अनुभव। कुछ न्यूक्लियस ऐसा है, कुछ वो न्यूट्रॉन से इंटरेक्ट करने के बाद फिशन होता है जी। ये फिशन होता है, बहुत सा एनर्जी भी देता है जी। ये डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी का रिसर्च सब ये एनर्जी को कैसे हम यूज करें, जैसे कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक न्यूक्लियस लेके न्यूट्रॉन से इंटरेक्ट करके न्यूक्लियर फिशन होता है। ये फिशन होने के बाद ज़्यादा न्यूट्रॉन्स आता है। ये न्यूट्रॉन्स की वजह से एक चेन रिएक्शन बनता है। ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। जी। पूरा रिसर्च हम इसमें जान दे रहा है कैसे इस एनर्जी को यूज करें। सो पूरा रिसर्च ये टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए। मान लीजिए आप इसको कंट्रोल करने में पूरा कामयाब हो जाते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ों में ये काम आ सकती है एनर्जी? नहीं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। ओके। वैसे इंडिया अभी आप ये पोल्यूशन के बारे में सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना पड़ता है। लेकिन जैसे कोल को बंद करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, एनर्जी पे आएगा, लेकिन फिजन हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। और ये एनर्जी का, अगर आपको क्लीन एनर्जी चाहिए तो फिर ये एनर्जी का एक तो एनर्जी है। जहाँ हम काम कर रहा है वहाँ मोस्टली फास्ट रिएक्टर्स बोलते हैं। ओके। इसके बारे इसी में हमारा रिसर्च है। पूरा टेक्नोलॉजी, जैसे पूरा टेक्नोलॉजी ऑफ द रिएक्टर्स, इसमें हमारा रिसर्च सेंटर ध्यान देता है जी। लेकिन बहुत सा यूजर्स भी है ये न्यूक्लियर का। वो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो उसका काम नहीं चल रहा है, लेकिन अभी बॉम्बे में, BRC में एंड अदर प्लेसेस में इसका मेडिकल एप्लीकेशन पे बहुत है। मेडिकल आइसोटोप बनाना है, जहाँ भी जाओ आप मेडिकल आइसोटोप का चाहिए तो आपको यही हमारा डिपार्टमेंट से ही बनता है। हमने पुराने जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनमें पढ़ा है कि विमान उड़ा करते थे, तो आपको लगता है कि एटॉमिक एनर्जी से ऐसे कुछ विमान उड़ सकते हैं? इसका तो यूज आपका हवा में नहीं हो रहा है लेकिन पानी में हो रहा है। सबमरीन के बारे में सुना होगा, जी। न्यूक्लियर सबमरीन्स बोलता है। तो इसमें हमारे इंडिया में अपना इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाया, जहाँ एक रिएक्टर यूज करके पानी के अंदर जा सकता है। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही कि यदि मन में कुछ भरकर जिएंगे तो मन भरकर नहीं जी पाएंगे। कितनी सुंदर सी बात है ना, कि यदि मन में कुछ पहले से भरा हुआ है, हम भरते जा रहे हैं तो मन भरकर नहीं जी पाएंगे, अर्थात जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे।
बातें, चीज़ें, परिस्थितियाँ, लोगों का व्यवहार, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, ये तो जीवन में आते ही रहेंगे। इन सब चीज़ों को हम मन में ना भर लें कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। यदि हम मन में ऐसे भरते चलेंगे तो मन बोझिल होता जाएगा और हम मन भर कर नहीं जी पाएंगे। आध्यात्म हमें सुंदर तरीका बताता है कि कैसे जीवन जिएं, कैसे मन को हल्का रखें, कैसे मन भरकर जिएं, मन में भरकर ना जिएं। और यही सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग की शिक्षा ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं कि कैसे मन भरकर जिएं। आइए देखें उनकी सुंदर सेवाओं को। वर्तमान समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का उत्साह पूरे देश के कई स्थानों पर चल रहा है, जिसमें कई कथावाचक इस उपलक्ष्य में राम कथा महोत्सव कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर आयोजित कर रहे हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में नगर के प्रमुख समाज सेवियों की ओर से श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय संत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कथा सुनाने पहुँचे। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी तपस्या धाम हाथरस की ओर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी भावना दीदी ने महाराज जी को शॉल एवं ईश्वरीय उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान भावना दीदी ने महाराज जी के साथ राजयोग की भी चर्चा की और उनका आभार व्यक्त किया। तो मित्रों, जैसे आज हमने शुरुआत की थी, सुबह उठते ही गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए दिवस की शुरुआत करें, तो ये गुनगुनाना और मुस्कुराना सारे दिन चलता रहे, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे तो आपकी मुस्कान को देखकर औरों के चेहरों पर भी मुस्कान अवश्य आ जाएगी। और यही तो सबसे सुंदर चीज़ है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। और कहा भी जाता है कि ये जो मुस्कान है, ये ईश्वर के सिग्नेचर हैं आपके चेहरे पर, इसे आप किसी भी कीमत पर खोएं नहीं। तो उठे हैं मुस्कुराते हुए, सारे दिन भी मुस्कान के साथ चलेंगे और रात को सोते समय भी ये मुस्कान हमारे चेहरे पर बनी रहे, इसका हम अवश्य ध्यान रखेंगे। बातें, परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन मेरी मुस्कान ना जाए, ये संकल्प आज के दिन हम सब ज़रूर करें। तो आप मुस्कुराते रहें, औरों को भी मुस्कान बांटते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।